हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राजभाषा के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी है। प्रश्न नंबर 2 है, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ? इसका सही उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 3 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 10 मई 1963 को पारित हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 1967 में संशोधित हुआ। प्रश्न नंबर 5 है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क, ख तथा ग क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 6 है, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र क और क्षेत्र ख में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न अन्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 9 है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। प्रश्न नंबर 11 है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? राजभाषा अधिनियम की धारा 3 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई। प्रश्न नंबर 12 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13 है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है भाग 17 में। प्रश्न नंबर 14 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध किसके साथ है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 का संबंध उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या अन्य राजभाषा के वैकल्पिक प्रयोग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 एवं 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? राजभाषा अधिनियम 1963 की धाराएं 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती? इसका सही उत्तर है जम्मू व कश्मीर राज्य में। प्रश्न नंबर 16 है, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश एवं बिहार में। प्रश्न नंबर 17 है, रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? संसदीय रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति करती है? इसका सही उत्तर है दूसरी उप समिति। प्रश्न नंबर 18 है, राजभाषा विभाग में प्रयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। प्रश्न नंबर 19 है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के कौन कौन से पाठ्यक्रम निर्धारित है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम निर्धारित है। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ। प्रश्न नंबर 20 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन हैं?
केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। प्रश्न नंबर 21 है, संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? संबंधित मंत्रालय या विभाग में हिंदी के प्रचार में प्रगति की समीक्षा किस समिति द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है हिंदी सलाहकार समिति। प्रश्न नंबर 22 है, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? संसदीय राजभाषा समिति का गठन जनवरी 1976 में हुआ। प्रश्न नंबर 23 है, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा की संसदीय समिति में 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा के तथा 10 राज्यसभा के। प्रश्न नंबर 24 है, केंद्र सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं साइन बोर्ड को भाषा की दृष्टि से किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही उत्तर है सबसे ऊपर हिंदी, उसके नीचे अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 25 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली एवं डोगरी। प्रश्न नंबर 26 है, राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता? राजभाषा नियम 1976 तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता। प्रश्न नंबर 27 है, राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना एवं राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना है। प्रश्न नंबर 28 है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष नगर के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता 3 महीने में एक बार है। प्रश्न नंबर 30 है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? इसका सही उत्तर है 6 महीने में एक बार। प्रश्न नंबर 31 है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय तैयार करता है। प्रश्न नंबर 32 है, हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए राजभाषा अधिनियम में कब संशोधन किया गया? इसका सही उत्तर है 1967 में। प्रश्न नंबर 33 है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? इसका सही उत्तर है भाग 17 में, 17वें भाग में। प्रश्न नंबर 34 है, केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम क्या है? केंद्र सरकार के लिपिकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम पाठ्यक्रम प्राज्ञ है। प्रश्न नंबर 35 है, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कौन कौन सी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है नियमित गहन पत्राचार एवं निजी। नियमित गहन पत्राचार एवं निजी। प्रश्न नंबर 36 है, हिंदी पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित होने के लिए कौन अर्ह होंगे? इसका सही उत्तर है केंद्र सरकार के श्रेणी घ व ऊपर के अधिकारी एवं कर्मचारी। प्रश्न नंबर 37 है, रेलवे स्टेशन पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन का नाम किस क्रम में प्रदर्शित किया जाता है? इसका सही उत्तर है क्रमशः प्रादेशिक भाषा, हिंदी, अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 38 है, आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले फॉर्मों को किस क्रम में तैयार किया जाता है? इसका सही उत्तर है द्विभाषी हिंदी व अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 39 है, रबड़ मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? रबड़ मुहरों को किस प्रकार तैयार किया जाना है? इसका सही उत्तर है हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में, एक लाइन हिंदी और एक लाइन अंग्रेजी। प्रश्न नंबर 40 है, संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 120 में। प्रश्न नंबर 41 है,
संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ किन अनुच्छेदों में है? इसका सही उत्तर है संविधान की 8वीं अनुसूची का संदर्भ अनुच्छेद 344 1 और 351 में है। प्रश्न नंबर 42 है राजभाषा नियम कब बनाया गया? राजभाषा नियम 1976 में बनाया गया। प्रश्न नंबर 43 है संविधान के 17 भाग में कितने अनुच्छेद है? संविधान के 17 भाग में 9 अनुच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 44 है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय हिंदी परीक्षाएं चलाता है। प्रश्न नंबर 45 है अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? अनुच्छेद 344 के अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति वर्ष 1955 में हुई। प्रश्न नंबर 46 है राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर थे। प्रश्न नंबर 47 है राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है श्री गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न नंबर 48 है भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी भाग 6 में कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 210। प्रश्न नंबर 49 है वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता। प्रश्न नंबर 50 है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है? इसका सही उत्तर है सरकार का सरकारी कामकाज जिस भाषा में किया जाता है वह राजभाषा है और देश की अधिकांश जनता जिस भाषा को बोलती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, अर्थात पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा ही राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस प्रकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भारतीय भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं। राजभाषा समितियों का गठन किस किस स्तर पर किया गया है? राजभाषा समितियों का गठन किस किस स्तर पर किया गया है? इसका सही उत्तर है केंद्रीय हिंदी समिति अध्यक्ष प्रधानमंत्री मंत्रालय स्तर पर, अध्यक्ष संबंधित केंद्रीय मंत्री कार्यालय पर, अध्यक्ष कार्यालय प्रमुख, नगर स्तर पर अध्यक्ष, नगर का सर्वोच्च पदाधिकारी। प्रश्न नंबर 52 है केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न नंबर 53 है राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को ग क्षेत्र में रखा गया है। प्रश्न नंबर 54 है राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 55 है राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? इसका सही उत्तर है का क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 56 है संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य हैं? संसदीय राजभाषा समिति में 30 सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 57 है राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? राजभाषा संसदीय समिति में लोकसभा के टोटल 20 सदस्य हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।